हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम कॉमन नेम और स्पेशल नेम के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कि कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल है, बॉय है, कोई भी प्लेस का नाम है, किसी भी पर्सन का नाम है। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे कि आपका अपना नाम होता है। तो उनको हम कॉमन नेम और स्पेशल नेम किसको बोलते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, कॉमन नेम होता है जब हम जैसे हमने टीचर बोला। टीचर कोई भी टीचर हो सकती है। आपके टीचर स्कूल में जो पढ़ाती हैं, बहुत सारी टीचर्स पढ़ाती हैं, हर एक टीचर का अलग अलग नाम होता है। तो टीचर जो वर्ड है ये कॉमन नेम है। और अगर हम किसी टीचर का नाम बोलते हैं, जैसे यहाँ पर इस टीचर का नाम है कविता, तो ये जो कविता वर्ड है इसको हम स्पेशल नेम बोलते हैं। स्पेशली वो एक पर्सन के लिए होता है या एक प्लेस के लिए होता है या किसी एक चीज़ के लिए होता है। और कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कूल बोला, तो कोई भी स्कूल, हम किसी भी स्कूल के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर स्कूल का नाम बोलते हैं तो उसको हम स्पेशल नेम बोलते हैं। तो स्पेशल नेम को बच्चों हम प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई डॉग बोलते हैं तो डॉग कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर हम किसी डॉग का नाम बोलते हैं, जूलो जैसे यहाँ पर है, तो ये एक स्पेशल नेम हो गया। इसी तरह से हॉस्पिटल जो है वो कॉमन नेम है, क्योंकि ये कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है। हॉस्पिटल्स जो है कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है। हमने स्पेसिफिक नहीं किया, किसी एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में हम यहाँ पर नहीं बात कर रहे हैं। तो जो कि कॉमनली यूज़ किया जाता है वर्ड, उसको हम कॉमन नेम बोलते हैं। और यहाँ पर जब हॉस्पिटल का हमने नाम लिखा, जैसे यहाँ पर सिटी क्योर है, तो इसको हम प्रॉपर नेम बोलते हैं। इसी तरह से बुक अगर हम वर्ड बोलते हैं तो ये कॉमन नेम। और रामायण या महाभारत या बाइबल, किसी भी हम बुक का नाम बोलते हैं तो उसको हम प्रॉपर नेम बोलते, प्रॉपर नाउन बोलते हैं या स्पेशल नेम बोलते हैं। दोनों एक ही बात होती है। तो बच्चों, इस वीडियो से हमें क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए कि यदि हमें नहीं पता कि स्पेशल नेम किसी भी पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का और चीज़ का, जिसे भी हम नाउन बोलते हैं, तो उनको हम कॉमन नेम से बोलते हैं। जैसे कि टीचर, डॉग, हॉस्पिटल, बुक, ये सब जो वर्ड्स हैं ये कॉमन नेम्स में आते हैं। और अगर हमें किसी चीज़ का नाम पता है, जैसे कि किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लेस का या चीज़ का, तो उनको हम स्पेशल नेम बोलते हैं या प्रॉपर नाउन भी हम उनको बोल सकते हैं। जैसे कविता, जूलू ये एक डॉग का नाम था, सिटी क्योर ये एक हॉस्पिटल का नाम, रामायण, ये सब स्पेशल नेम हो गए। और स्पेशल नेम्स जो होते हैं बच्चों, वो एक बात ध्यान रखने की है, ये वर्ड्स जो होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कविता में के कैपिटल है, जुलू में जेड कैपिटल है, सिटी क्योर में सी कैपिटल है, रामायण में आर कैपिटल है। जबकि जो कॉमन नेम होते हैं उनमें फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है। तो ये बात हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। तो अब इस बात को हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे, कुछ एक्सरसाइज के साथ समझेंगे। जैसे एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट की अगर हम तरफ चलते हैं तो यहाँ पर कुछ कॉमन और स्पेशल नेम लिखे गए हैं, हमें यहाँ पर मैच करना है। जैसे 5 स्टार क्या है, ये चॉकलेट है, तो ये 5 स्टार क्या हो गया, ये स्पेशल नेम है। और चॉकलेट जो है वो कॉमन नेम है। कोई भी चॉकलेट हो सकती है, कैडबरीज हो सकती है, 5 स्टार हो सकती है, कोई भी चॉकलेट हो सकती है। तो अगर हम 5 स्टार बोल रहे हैं तो ये स्पेशल नेम हो गया। इसी तरह गर्ल जो है, गर्ल कॉमन नेम हो गया। और पूजा, क्योंकि स्पेशली एक लड़की के लिए बोला जा रहा है, इसलिए ये स्पेशल नेम हो गया। तो इसी तरह से हम बाकी की चीज़ों को पहचानेंगे कि कौन सा कॉमन नेम है और कौन सा स्पेशल। जैसे गीता स्पेशल नेम है, बुक कॉमन नेम है। इसी तरह से नटराज एक ब्रांड का नाम है, तो ये एक स्पेशल नेम हो गया। और इरेज़र कॉमन नेम है। इसी तरह से बाकी के चीज़ों को भी हम पहचान कर मेंशन कर सकते हैं और यहाँ पर उनके नाम को लिख सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें बच्चों स्पेशल नेम को हमें अंडरलाइन करना है और उनको लिखना है दिए गए स्पेस में। जैसे फर्स्ट हम करते हैं, दिस इज़ द महाभारत। तो यहाँ पर स्पेशल नेम क्या है, महाभारत।
यहाँ पर महाभारत को हमें अंडरलाइन करना है और यहाँ पर उसको लिखना है MAHABHARATA, महाभारत। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में मिसिस इशिका टीचेस अस इंग्लिश। तो अब यहाँ पर स्पेशल नेम क्या है? एक तो मिस इशिका क्योंकि ये टीचर का नाम है, और इंग्लिश क्या है? सब्जेक्ट का नाम है, ये भी स्पेशल नेम है। तो इसी तरह से खाली जगह में हम इन 2 वर्ड्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लूशो इज़ माई पेट डॉग। तो यहाँ पर लूशो जो है वो स्पेशल नेम है, तो खाली जगह में हम यहाँ पर लूशो लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी के पार्ट को भी हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे उनमें पहचान करके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें स्पेशल नेम लिखने हैं। जैसे माय नेम इज़, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? रोहन, या कोई भी हम बॉय का नाम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बॉय बना हुआ है। माय फादर्स नेम इज़, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कुछ भी, जो भी आपके पापा का नाम है वो हम लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं विजय। माय मदर्स नेम इज़, कुछ भी जो भी आपकी मदर का नाम है, सीमा। तो ये सब स्पेशल नेम हो गए। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। इसी तरह से बाकी के पार्ट को भी हम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हमें कॉमन नेम और स्पेशल नेम को सेलेक्ट करना है। जैसे शार्क इज़ ए टाइप ऑफ फिश, तो शार्क क्या है? ये स्पेशल नेम है, और फिश जो है वो कॉमन नेम है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें, ही लाइक्स अल्फांसो मैंगो। तो अल्फांसो क्या है? ये एक आम का नाम है, तो ये स्पेशल नेम हो गया, और मैंगो क्या है? ये कॉमन नेम हो गया। इसी तरह से माय डॉग्स नेम इज़ वुश। तो डॉग क्या है? कॉमन नेम है, और वुश स्पेशल नेम है क्योंकि ये डॉग का नाम है। इसी तरह से बाकी के पार्ट में से भी हम कॉमन और स्पेशल नेम को पहचान सकते हैं और लिख सकते हैं। तो ये था बच्चों कॉमन नेम और स्पेशल नेम के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।